हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ग्रेगोरियस ग्रेनिंजा और आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक बहुत ही ऑसम टॉपिक, इमॉर्टैलिटी इन पोकेमॉन। तो आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पोकेमॉन में इमॉर्टैलिटी एग्जिस्ट करती है, और अगर हाँ तो ऐसे कौन कौन से पोकेमॉन हैं जो हैं इमॉर्टल। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। अगर हम पोकेमॉन वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड से कंपेयर करें तो हम देखेंगे जैसे रियल वर्ल्ड में भगवान या गॉड को हम मानते हैं कि उनके बिना वर्ल्ड नहीं चल सकता, वैसे ही पोकेमॉन वर्ल्ड में भी पोकेमॉन का गॉड है आर्कियस। तो आर्कियस के बिना भी बाकी पोकेमॉन्स नहीं रह पाएंगे, इसीलिए आर्कियस एक इमॉर्टल बीइंग होगा। और इससे ये प्रूफ होता है कि पोकेमॉन वर्ल्ड में इमॉर्टैलिटी एग्जिस्ट करती है। और अगर इस फैक्ट को हम साइड रखें तो आर्कियस एंड द ज्वेल्स ऑफ लाइफ में हमने देखा था कि आर्कियस पे कितने सारे पोकेमॉन्स ने एक साथ अटैक किया था और फिर उसे दफना भी दिया गया था। पर कई 100 साल बाद आर्कियस दोबारा आता है, इसका मतलब वो उस वक्त नहीं मरा था और वर्ल्ड की स्टार्टिंग से आर्कियस है। पहला क्रिएचर वर्ल्ड में आर्कियस था और उसी ने पूरा वर्ल्ड बनाया। तो जो दूसरों को लाइफ दे सकता है वो खुद कैसे मर सकता है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि आर्कियस इमॉर्टल है और पोकेमॉन वर्ल्ड में इमॉर्टैलिटी एग्जिस्ट करती है। तो जब ये प्रूफ हो चुका है कि पोकेमॉन में इमॉर्टैलिटी एग्जिस्ट करती है, तो चलिए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन कौन से पोकेमॉन हैं जो इमॉर्टल हैं। सबसे पहले लिस्ट में जो 3 पोकेमॉन हैं उनके लिए कोई प्रूफ की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उनकी पोकेडेक्स एंट्री में साफ साफ लिखा है कि वो इमॉर्टल बीइंग्स हैं। ये 3 पोकेमॉन हैं, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाइवेल्टल, गॉड ऑफ लाइफ जर्नियाज और प्रोटेक्टर ज़ाइगार्ड। आर्कियस के बाद जो दूसरा सबसे ताकतवर पोकेमॉन है वो है म्यूटू। म्यूटू रिटर्न्स मूवी में हमने देखा था कि ऐश म्यूटू को एक तालाब में ले जाता है ताकि म्यूटू की जान बच पाए जब जियोवानी म्यूटू पे अटैक कर देता है। तो यहाँ सीधे सीधे ये पता चलता है कि म्यूटू मर सकता है। और फिर म्यूटू को भी इंसानों ने ही बनाया है, और इंसान अगर इमॉर्टल बीइंग्स बना सकते तो वो पहले खुद को इमॉर्टल बनाते। तो इसीलिए म्यूटू इमॉर्टल नहीं होगा। अब बात करते हैं एक बहुत ही क्यूट और बहुत ही ताकतवर पोकेमॉन म्यू की। म्यू की ज़्यादा पावर्स हमें एनिमे में नहीं दिखी हैं। कई थ्योरीज़ के हिसाब से वर्ल्ड की स्टार्टिंग में जो पहला पोकेमॉन बनाया गया था वो म्यू था, लेकिन धीरे धीरे अलग अलग इन्वायरमेंट की वजह से म्यू अलग अलग पोकेमॉन्स में ट्रांसफॉर्म हो गया और म्यू का डीएनए हर पोकेमॉन के डीएनए से मैच करता है। तो हम यह कह सकते हैं कि म्यू वर्ल्ड की स्टार्टिंग से है, लेकिन इतने फैक्ट्स म्यू को इमॉर्टल प्रूव करने के लिए काफ़ी नहीं, और हमें अभी म्यू के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए हम म्यू को ना ही मॉर्टल ना ही इमॉर्टल कह सकते हैं। अब बात करते हैं डिएल्गा और पालकिया की। डिएल्गा और पालकिया गॉड ऑफ स्पेस और गॉड ऑफ टाइम है, और अगर ये दोनों नहीं होंगे तो टाइम और स्पेस कोलैप्स हो जाएगा, और आर्कियस ने टाइम और स्पेस को हैंडल करने की पावर इन्हीं दोनों को दी है। तो इमॉर्टैलिटी भी दी ही होगी, क्योंकि अगर ये दोनों नहीं रहेंगे तो टाइम और स्पेस को हैंडल कौन करेगा। इसीलिए इन दोनों को भी इमॉर्टल ही कहा जाएगा। मैंने इंटरनेट पे इस टॉपिक से रिलेटेड कई थ्योरीज़ पढ़ी। उनमें से कई थ्योरीज़ में घोस्ट पोकेमॉन्स को इमॉर्टल बताया गया था, ये फैक्ट बताते हुए कि घोस्ट पोकेमॉन्स मरने के बाद ही घोस्ट बनते हैं, तो मरा हुआ दोबारा नहीं मर सकता। लेकिन यहाँ ये बात नोटिस करने वाली है कि घोस्ट पोकेमॉन मर कर ही घोस्ट बने हैं, मतलब वो एक बार मर चुके हैं, तो वो इमॉर्टल नहीं है। और इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए यामास्क का एग्जांपल लिया जा सकता है, जो अपने साथ उस इंसान का चेहरा लिया रहता है जो पहले वो था। तो मतलब वो एक बार मर चुका है, तो मरे हुए को हम इमॉर्टल नहीं कह सकते। तो गाइज़, ये थी हमारी आज की वीडियो इमॉर्टैलिटी इन पोकेमॉन के ऊपर। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे ही ऑसम वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।